आज के टाइम पे देखा जाए कि लोग अपने आप में बड़े बड़े स्पीच, बड़े बड़े भाषाएं, बड़े बड़े शब्दों में लोगों को बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। लेकिन इन सारे लोगों ने क्या लोगों को समझा बुझा कर लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्यों ये सारी चीज़, क्यों इस चीज़ों पे लोग ज़्यादा भाषण देते हैं, इसे लोग समझते क्यों नहीं हैं, क्यों अपनी ही बातों में लोगों को गुमराह रहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या चीज़ है, यही तो लोगों को नहीं समझ में आती। यही तो मेन फंडा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो लोग अपने हिसाब से उनके लाइफ में जो भी सारे क्रियाएं हुई होती हैं उन्हीं सारी चीज़ों को फेस करते हैं, और वे ये नहीं चाहते हैं कि अदर लोगों के लाइफ में भी ऐसा प्रॉब्लम आए और ऐसा कंडीशन आए और इस समस्या से वो लोग भी जूझें। तो उसी समस्या से हमें और आपको भी बाहर निकालने की ये सभी लोग कोशिश करते रहते हैं। तो हम भी क्यों ना इन लोगों की बातों को सुन के, इन लोगों की समस्याओं को सुन के अपनी लाइफ को उस रास्ते पे न जाने से रोक लें। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं लाइफ से रिलेटेड तरह तरह के वीडियोस बनाते रहता हूँ, वैसे ही आज मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स के बारे में भी स्टोरीज बता रहा हूँ और उनकी लाइफ कैसी थी और किस तरीके से थी, सारे आपको वीडियोस में बताते जाता हूँ, ताकि आप सभी भी अब इन लोगों को देख के अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो आज देखा जाए तो हमारे थंबनेल्स को देख के समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आज सबसे इंडिया का मशहूर व्यक्ति जो हैं सोनू शर्मा मोटिवेशन स्पीकर्स, आज अपने ही काबिलियत के मुताबिक, अपने ही काबिलियत के दम पे आज अपने लाइफ को इतना बड़ा बना चुके हैं कि जो हम इनकी जितना भी बड़ाई करें ये इनके लिए बहुत ही कम है। देखा जाए कि ये एक मिडल परिवार के थे और मिडल परिवार में होने के बाद में भी अपने आप में इतना स्ट्रगल किए कि स्ट्रगल करते करते एक अच्छी खासी प्लेटफॉर्म बना चुके। और आज देखा जाए तो इनके यहाँ पे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, इतनी अच्छी खासी लाइफ है, जी रहे हैं। और थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि यह एक पहले नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य करते थे। अब नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम किया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या हमें सिखाती, ये सारी चीज़ें भी हम सोनू शर्मा से हम सीखने वाले हैं। तो हम सोनू शर्मा बताते हैं कि ये नजवीज करके एक नेटवर्क मार्केटिंग थी, इसी में ये कार्य करते थे। और कार्य करने का मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग यह हमें अपने प्रोफेशन को सिखाती है, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे किसी से बात करना चाहिए, कैसे हाव भाव, कैसे हमें पर्सनालिटी, कैसे तौर तरीके, सारे चीज़ हमें नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देती हैं। इसमें जिस तरीके से लोग अपने कार्य को करते हैं, तुरंत पैसा चाहते हैं, लेकिन यह नेटवर्क मार्केटिंग तुरंत पैसा नहीं देती है, लॉन्ग टाइम में पैसा देती है, लेकिन यह कार्य बहुत ही बेस्ट है। इसीलिए संदीप महेश्वरी के जब शो में आए इनवाइट करने के बाद, तब ये संदीप महेश्वरी के शो में पूरे अपने लाइफ की हिस्ट्री बता चुके कि हम जिस तरीके से अपने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपनी लाइफ को बदले और अपने आप में इतना बड़ा स्ट्रगल करने के बाद भी हमें किसी भी प्रकार का गुरूर और घमंड नहीं है, वैसे ही हम भी और आप भी अपने लाइफ को बदल सकते हैं। तो ये सारी कैसी चीज़ें हुई, किस तरीके से हुई, उस सारी चीज़ों को भी हम जानने वाले हैं। तो ये सबसे पहले सोनू शर्मा इसी शो में बताए संदीप सर के कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो पहले वाई क्लियर कीजिए। वाई क्लियर का मतलब क्या है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से यह एक एग्जाम्पल के तौर पे बताए कि जब कहीं पे किसी छत से कूदना हो तो आपको अगर 10,000 या 10 लाख भी दे दिया जाए तो आप वहाँ पे नहीं कूद पाएंगे, या अगर आप अपने जान की परवाह नहीं करेंगे तो कूद भी सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप जहाँ पे आग लगी है और आग के इस तरफ आप हैं और उस बिल्डिंग में आपकी बेटी है, तो उस बिल्डिंग में अगर पैसा न दिया जाए तो भी आप वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपका वाई क्लियर है, हमें वो चीज़ कार्य करना है। इस तरीके से संदीप सर के शो में सोनू शर्मा ने अपने विचारों को व्यक्त किए, एग्जाम्पल में बताया कि वाई कैसे क्लियर किया जाता है। और आपका वाई क्लियर होने के बाद में भी आप वहाँ पे निगेटिव थिंकिंग लाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बंद कीजिए और अपने पॉजिटिव थिंकिंग को अपने जीवन में उतारिए, ताकि आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। तो ये रही कहानी और ये रही हिस्ट्री, और इनकी लाइफ में क्या क्या सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो ये और भी एक चीज़ें कहे कि फेलियर जो होती, फेलियर से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए।
फेलियर ही हमारे जीवन का सबसे बड़ी सक्सेस है। जब तक हम अपने लाइफ में फेल नहीं होते हैं तब तक हम उस चीज़ से लड़ने की हमारे अंदर ताकत नहीं बनती है। तो इसलिए फेलियर से हमें निडर होकर लड़ो, और लड़ने के बाद हमें उस चीज़ के एक एक पॉइंट को पकड़ के उसे समझने की कोशिश करना है, तब हम जाके कहीं अपने सही मार्ग पे जा सकते हैं। अब रह गई बात की सबसे बड़ी सीख मिलती है कि इंसान को ठोकर खाने से। जैसे कि संदीप माहेश्वरी बताते हैं और सोनू शर्मा जी ने भी बताया कि जब इंसान ठोकर खाता है तो उस ठोकर ही उस इंसान को सिखाती है, बताती है कि आप इस तरीके से कार्य किए तो आप ऐसे मोड़ पे गए और इस तरीके से आपकी लाइफ बदल चुकी। तो ये सारी न देखते हुए आप ठोकर आपके लाइफ में भी आना जरूरी है, ताकि आपको जब तक ठोकर न लगे तब तक उससे आप सीख नहीं पाएंगे। तो ठोकर ही इंसान को बहुत कुछ सिखा सकती है और बहुत कुछ सिखाती भी है। इसलिए हर इंसान जब तक ठोकर नहीं खाता है तब तक उसे सक्सेस नहीं बनता है। इसलिए ठोकर को कभी इग्नोर न कीजिए, ठोकर को अपने दिल से लीजिए और दिमाग से सोचिए, तब आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। अब रह गई की बात की यहीं पे सोनू शर्मा जी बताए कि अपने लाइफ में चैलेंजेबल गेम खेलिए। जिस तरीके से आप चैलेंजेबल गेम खेलते हैं वैसे ही आपकी लाइफ का रास्ता भी क्लियर हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी गोल हो, कोई भी अचीव हो, उसे अपने माइंड में बिठा लीजिए और उसके पीछे कार्य करने के लिए दिन प्रतिदिन सोचते रहिए। देखिए वो आपके लाइफ में एक न एक दिन उसके अलग अलग तरीके के रास्ते निकलते जाएंगे और आप उस तरीके से कार्य करते जाएंगे और करने के बाद उसे अच्छी तरीके से हासिल कर लेंगे। तो ये रह गई सोनू शर्मा की ये अच्छी बातें। और भी ये सारे क्या चीज़ बताते हैं वो भी सारे हम जानने वाले हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से कहते हैं कि हम नज़र से गिरना बहुत ही खराब, अगर हम एक बार नज़र से गिर गए तो हम कभी उठ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें नज़र में सबके बनना बहुत ही हमारे अंदर काबिलियत की बात होती है। नज़र में बनना बहुत ही अपने अंदर बड़ी हुनर होनी चाहिए, तभी हम लोगों के नज़र में हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। अब जैसे सोनू शर्मा जी एक एग्जाम्पल में बताया कि जैसे हम चोरी करते हैं तो वहाँ पे हमें पता रहता है कि हमें चोरी करना गलत है, वो सब कुछ पता है कि चोरी क्यों करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ उसको पता है। जैसे कि वहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर बताए उन्हीं के शो में कि जैसे एक कुत्ता होता है किसी के घर से रोटी लेके भागता है तो वो 4 गली के बाद उस रोटी को खाता है, लेकिन वही उस घर का मालिक अगर उस कुत्ते को रोटी देता है तो उस मालिक के सामने वहीं पे बैठ के वो रोटी खाता है। इससे हमें यही मालूम पड़ता है कि उस कुत्ते को भी पता है कि चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा पाप है। इसलिए उसे भी वो हमेशा चोरी से करता है और जहाँ पे सही रहता है वो सही तरीके से उसको कार्य करता है। तो हमें इस कुत्ते को जब कुत्ता समझ सकता है तो हम तो एक इंसान है, हम क्यों नहीं समझ सकते। इसलिए हमें सारी चीज़ पता होने के बाद में भी हम उसे नज़रअंदाज करते हैं और उस कार्य को हम करने में असफल रह जाते हैं। तो इसलिए हमें कुत्ते से भी बहुत बड़ी चीज़ सीखनी चाहिए। इस तरीके से सोनू शर्मा जी ने अपनी बातों को व्यक्त किए। यहाँ तक कि देखा जाए कि संदीप माहेश्वरी भी इनकी बातों को सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए और इनसे बहुत सारे कुछ सीख चुके। तो हम भी इनसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये अपने लाइफ को इतना तपाए हैं, इतनी अच्छी तरीके से मोटिवेट किए हैं और इतने अच्छे चीज़ों में कार्य कर चुके हैं, ताकि इनसे हमें इतनी बड़ी चीज़ सीख लेनी चाहिए ताकि हमारे लाइफ में भी एक अच्छा मुकाम हासिल हो सकता है। अब रह गई बात कि जिस तरीके से कहते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं हमें किसी भी चीज़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब रह गई बात जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताए कि जब एक गुरु और शिष्य की कहानी है कि जब एक गुरु अपने शिष्य को कहता है कि छोटा सा बीज है उसे उखाड़िए, तो वो शिष्य आसानी से उखाड़ देता है। लेकिन फिर कुछ दूर आगे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी उसकी निकली रहती है पुंखी, तो उसको बोलता है तो वहाँ पे उसे भी वो निकाल देते हैं। अब रह गई बात थोड़े से और आगे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बड़ा सा निकला रहता है तो उसे भी निकाल देते हैं। लेकिन फिर वही गुरु जब एक बरगद के पेड़ को बताते हैं निकालने के लिए तो वो बोलता है अरे गुरुजी ये कैसे निकलेगा, ये तो बरगद का पेड़ है। तो जब वहाँ पे जड़ मजबूत हो गई तो उसे हम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब जड़ मजबूत हो जाती है, मजबूत होने से पहले ही हमें उसे जड़ को ख़त्म कर देनी चाहिए, उसको वहीं पे रोक देनी चाहिए, तब हम कहीं ना कहीं गलत कार्यों से बच सकते हैं। तो यही सर बताए सोनू शर्मा जी ने अपने अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से कि आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आप गलत कार्य करने से पहले आपको सब पता रहता है तो आप उसको वहीं पे रोक दीजिए,
तब आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और एक अच्छे सक्सेस के मार्ग पे चल सकते हैं। अब यहाँ पे रह गई बात कि सोनू शर्मा जी का एक ही कहना है कि जंगल का शेर बनकर जीना आसान है और यहाँ पे सर्कस का शेर बनना मुश्किल है। तो यहाँ तक कि ये जिस तरीके से कहते हैं कि जंगल का शेर बनकर जीना बहुत ही आसान है और सर्कस का शेर बनना जीना नहीं है, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें क्या इसमें देखने के लिए मिलती है कि जिस तरीके से जंगल का शेर अपने फ्रीडम से उस जंगल में शिकार कर लेता है, वैसे ही जो सर्कस का शिकार रहता है वो अपने लाइफ में लोगों के अंदर ही भ्रमित रहता है, उसी में वो अपने कार्य को करते रहता है। तो उसे हमें डरना है, उसमें हम कवर करके रहते हैं, उसी में हम अपने माइंड को रिलेट करते रहते हैं। तो उससे हमें ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और उससे हमें निकलना है। किसी न किसी तरीके से मुसीबत से लड़ के उस सर्कस से निकल कर हमें जंगल का शेर बनने की कोशिश करना है। इस तरीके से सोनू शर्मा ने अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुके हैं। तो हम क्यों ना इन सारी बातों को सुन के, सोनू शर्मा की बातों को सुन के हम जंगल का शेर क्यों ना बनना पसंद करें। तो हम आज से ये साबित कर लें कि हम गलत कार्यों जो भी हम करने जाते हैं उसे हम जब स्टार्ट करते हैं वहीं पे हम उससे रोक के और जंगल का शेर बनने की कोशिश करने लगें। तो और इस तरीके से जब हम कोशिश करने लगें तो हमारा ऑटोमेटिक मंजिल खुल जाती है और रास्ता भी मिल जाता है, तो उसे हम आसानी से पा जाते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही बड़े बड़े क्रिएटर्स और ऐसे ही बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स और ऐसे ही बड़े बड़े मशहूर लोगों के बारे में आपको तरह तरह के वीडियोस लेके आते रहूँगा और लाइव को बदलने की कोशिश करते रहूँगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स के बारे में जानने के लिए अपने नेक्स्ट सेशन में।